सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 27 वर्ष 27। आइए इसका पठन वाचन करें और इस बहुत अच्छे श्लोक के बहुत सुंदर भाव को जानने समझने ग्रहण करने का प्रयास करें। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, यानी सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब इस श्लोक में भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यानी अर्जुन, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर एज ऑब्लेशन टू द सेक्रेड फायर, वॉट एवर यू बेस्टो एज अ गिफ्ट, वॉट एवर यू डू बाय वे ऑफ पेनेंस, ऑफर ऑल दैट टू मी। यानी इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सारे कर्म भगवद अर्पण करने की आज्ञा दे रहे हैं एक तरह से, और उसका क्या फल होगा उसको अगले श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति बतलाते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र यानी हे अर्जुन, तू यत यानी जो कर्म करोषि करता है, यत जो अश्नासी खाता है, यत यानी जो जुहोषि हवन करता है, यत जो ददासी दान देता है, और यत जो तपस्यसि तप करता है, तत् वह सब मदर्पणम मेरे अर्पण कुरुष्व कर। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी स्वतः प्राप्त कर्म करता है, जो खाता, जो कुछ श्रोत या स्मार्त यज्ञ रूपी हवन करता है, जो कुछ सोना सुवर्ण अन्न घृत आदि वस्तु ब्राह्मण आदि सत्पात्रों को दान देता है, और जो कुछ तप का आचरण करता है, वह सब मेरे समर्पण कर, मेरे अर्पण कर। पूरी गीता में कई बार इस बात पर बल दिया गया है कि केवल शारीरिक कर्म आप करें, उसकी अपेक्षा कर्म ईश्वर को अर्पण करने की भावना से करें। यह सर्वाधिक महत्व की बात है, और ये एक ऐसे तथ्य है जिसका आमतौर से कई साधक विस्मरण कर जाते हैं। सभी कर्म और क्रियाएं भगवान को समर्पण करने की भावना से जो हम करते हैं, तो न केवल परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, बल्कि हमारा प्रयोजन बड़ा आदर्श प्रयोजन लगता है, हमारा लक्ष्य बहुत दिव्य लक्ष्य लगता है, और इसके कारण हमारा जीवन भी पवित्र बन जाता है। कई साधकों का ये प्रश्न होता है या शंकाएं होती हैं कि हम सदैव हमेशा हर समय भगवान का स्मरण कैसे करते रहें। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि एक ऐसे उपाय का वर्णन किया गया है जिसके पालन से अनजाने में ही सभी साधक को ईश्वर का अखंड स्मरण बना रहेगा। जो उपाय इसमें बताया गया है उसका पालन हम अपने डेली रूटीन जो फील्ड है उसमें कर सकते हैं, और इसके लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन आदि करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब आप ये सब करते हुए रहेंगे डेली लाइफ में, तो भगवान को कैसे भूल सकते हैं? भगवान का स्मरण तो फिर आपको सदैव ही रहेगा। यानी एक तरह से हम देखें तो हमें तो बस भगवान की आज्ञा का पालन ही करना है। भगवान ने आदेश दे दिया है कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे।
पिछले श्लोक में भगवान ने पदार्थों को ईश्वर को देने की, भगवान को देने की बात की थी, यानी उनको भेंट के रूप में हो चाहे उपहार आदि के रूप में हो। अब यहाँ पे सभी क्रियाओं को और कर्मों को अर्पण करने की बात कहते हैं। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भगवान का नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं तो मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। यत् करोषि, यह पद बहुत ही विलक्षण पद है। इसमें क्या है कि सारी शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक जितने भी आपके कर्म हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम इन सारे कर्मों को, इन सभी क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दो। यानी एक तरह से वो कह रहे हैं कि तुम पूरे के पूरे ही मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तो जब आप पूरी तरह से भगवान को ही, अपने आप को ही अर्पण कर देते हैं, तो फिर आपकी सारी क्रियाएं, कर्म तो भगवान के प्रति अर्पित हो ही जाएंगी। यदश नासी में सारी शारीरिक क्रियाएं आ गई, भोजन करना, कुपथ्य का त्याग, औषधि सेवन, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा, कपड़े पहनना आदि आदि। और यजुहोशी यानी यज्ञ संबंधी सभी क्रिया और कर्म आ गए, अग्नि प्रकट करना, हवन करना, आहुति देना, मंत्र पढ़ना, सब ये जो क्रियाएं हैं, शास्त्रीय क्रियाएं, वो भी मेरे अर्पण कर दो। ददासियत, जो भी आप दूसरों को देते हो, सहायता के रूप में, सेवा के रूप में, दान के रूप में, उनकी आवश्यकता पूर्ति के रूप में, वह सब भी मेरे अर्पण करते हुए चलो। यद तपस्यसी, आप जो भी कुछ तप करते हो, इंद्रियों का संयम करते हो, कर्तव्य का पालन करते हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप प्रसन्नतापूर्वक रहते हो, तो ये सारी जो पारमार्थिक क्रियाएं वह सब मेरे अर्पण कर दो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि आप तो जो है पत्ते, फल, फूल या और कुछ नहीं तो जली मुझे अर्पित कर दो। बस प्रेम से, भक्ति से, पूरे मन से भगवान को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ अर्पित करो, भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। अब इस 27वें श्लोक में तो उससे भी विलक्षण बात कह दी कि कोई नए पदार्थ देने ही नहीं है और नया कर्म या क्रिया ही नहीं करनी, कोई नया उद्योग नहीं करना है, आपको नई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक और जो रूटीन डेली लाइफ की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, बस उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु का, किसी कर्म विशेष का, किसी क्रिया विशेष का कोई महत्व नहीं है, उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो यूँ कह दीजिए कि भाई मैं तो आपके प्रति अर्पित हूँ, अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। खुद अर्पित होगे तो सारी क्रियाएं, सारे कर्म स्वाभाविक रूप से भगवान के अर्पण हो जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता का कारण बन जाएंगे। अगर आप भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हो तो ऐसे शरणागत भक्त का तो भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होगा। तो अपनेपन का भाव होने से भक्ति की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म से भगवान को प्रसन्नता ही होगी। पिछले श्लोक में भगवान ने पदार्थों को देने की बात कही थी, क्योंकि पदार्थ तो दिए जा सकते हैं, बर्तन में, हाथ में, किसी भी चीज से, प्रयच्छति कहा। पर यहाँ कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्पण कर दो, क्योंकि जो क्रियाएं हैं आपके शरीर की, व्यावहारिक हैं, कुछ भी हैं या कर्म हैं, वो कैसे किसी कोई मुट्ठी में बांध के थोड़ी देंगे बर्तन में रखकर, वो तो आप मानसिक रूप से उनको अर्पण करेंगे, भगवान को समर्पित होंगे उनके प्रति आप, तो वो सारे कर्म और क्रियाएं उनको अर्पण की जाएंगी। तो इसलिए यहाँ मदर्पण शब्द आया है। जब इस तरह से आप मतलब अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हो तो फिर आपका अपने में अपना कुछ नहीं बचता, यानी अपना जो भी कर्म क्रियाएं वो अपना नहीं मानकर भगवान का ही मान के, भगवत स्वरूप मान के भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। जैसे ओम जय जगदीश्वर जो हमारी है आरती, उसमें हम कहते हैं कि तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान की चीज भगवान की समझ के भगवान को ही दे रहे हैं। जैसे कहा गया है ना, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्ये, आपकी वस्तु है गोविंद, मैं तो आपको ही दे रहा हूं। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, जो भी कुछ है, मेरे कर्म और क्रियाएं, ये आपकी वजह से ही तो हैं। तो इसलिए वह सब कुछ मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। ईगोलेसनेस, बिल्कुल मतलब जो है अहंकार शून्य होकर के हम अपने सभी कर्म क्रियाएं भगवान को अर्पित करने की बात इस श्लोक में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में श्लोक का भाव इस प्रकार आया है कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ की अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो तपस्या करते हो,
यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पदार्थ उन्हें अर्पित करनी चाहिए। अब वे कहते हैं कि समस्त कर्म भी उन्हें अर्पित कर देने चाहिए। अधिकांशतः प्रायः हम भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग रखते हैं, उसके लिए एक समय नियत रख देते हैं। पूजा घर में बैठना है, मंदिर में जाना है, भगवान की आराधना, उपासना, पूजन अर्चन करना है आदि। लेकिन हम सोचते हैं कि ये मंदिर में या पूजा घर में किया जाने वाला एक कार्य है। लेकिन ये श्लोक हमें बताता है कि भगवान की भक्ति को केवल मंदिर के प्रांगण तक सीमित नहीं रख सकते, नहीं रखकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें इसमें तल्लीन होना आवश्यक है। ईश्वर का जब ही स्मरण हमें हमेशा रह सकता है। नारद मुनि जी ने भक्ति की जो व्याख्या की है वो भी बहुत ही सुंदर है। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 19 कि भक्ति का तात्पर्य अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और उनका एक क्षण भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना है। यानी जब कर्म हम मानसिक रूप से भगवान को सौंप देते हैं ना, तो ही वो उसे अर्पण करना हम कहते हैं। और इस मनोवृत्ति से सारे लौकिक कर्म भगवान की फिर दिव्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कर्म के प्रति इस प्रवृत्ति को व्यक्त किया है कि कोई कार्य लौकिक नहीं है, सब कुछ आप भक्ति और सेवा मान के करें। संत कबीर ने कहा ना, जह जह चलूं करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जो सोऊं करूं दंडवत, जाने देव न दूजा। मैं जहां भी चलता हूं मैं यही अनुभव करता हूं कि मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं। मैं जो भी कर्म करता हूं उसे मैं भगवान की सेवा के रूप में देखता हूं। जब मैं सोता हूं तब मैं इस भाव का ध्यान करता हूं कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इस प्रकार में भगवान में एक निष्ठ हो जाता हूं। इस तरह से हम भाव समझ सकते हैं अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना क्या होता है। एक और श्लोक हम देख सकते हैं जो श्रीमद् भागवतम का है 11.2.36। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। सभी जानते हैं, हम केवल इसका उच्चारण मात्र कर लेते हैं कर्म की समाप्ति पर, किसी क्रिया की समाप्ति पर। मंदिरों में अधिकतर लोग इसका उच्चारण करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। इस पूरे श्लोक का भाव ये है कि कोई भी शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की प्रवृत्तियों से स्वभाववश जो भी करता है वह सब परम प्रभु नारायण को समर्पित करना चाहिए। लेकिन ये अर्पण का कार्य के अंत में, ये अर्पण का कार्य जो किसी काम के समाप्त होने पर केवल मंत्रों के उच्चारण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने बाद में कह दिया श्री कृष्ण समर्पणमस्तु, ब्राह्मणम समर्पणमस्तु, ब्रह्मा समर्पणमस्तु, ऐसे नहीं जैसे कि वैदिक अनुष्ठानम किया जाता है। ये चेतना बनी रहनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं वे सब भगवान के सुख के लिए ही कर रहे हैं, और ये कहकर कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करने चाहिए। अब हम अगले श्लोक में देखेंगे इसका लाभ क्या मिलेगा। तो जो संदेश हमें मिलता है इस श्लोक के माध्यम से, टेक होम मैसेज जो है, की मैसेज, वो ये है कि वास्तव में जीवन के सभी कार्य बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के भगवान को ही अर्पित कर देने चाहिए। कर्म और कर्मों के फल दोनों को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा सहित, भक्ति भाव से, पूरे शुद्ध हृदय से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें, यद करोषि, इसका अर्थ बुरे कर्म नहीं है कि बुरे कर्म करो फिर कह दो कि भगवान को अर्पित है। इसी तरह से यद नासी, ये नहीं है कि आप चाहे जो खा रहे हैं, निषिद्ध भोजन है वो भी खा रहे हो, कह दें ये भगवान को अर्पित है। सब अच्छे के लिए ही कहा गया है। कृष्णार्पणमस्तु, इसकी भावना से आप समर्पित करें, पर यह भावना बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार समर्पण करने से मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करता है। हम ये अच्छी तरह समझ लें कि दैनिक जीवन के सामान्य कर्मों का प्रवाह ईश्वर की उपासना में से होकर बहना चाहिए। ईश्वर का प्रेम जीवन की कठोरताओं से बचकर के भाग जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये तो सेवा के लिए एक तरह का आत्म अर्पण है। यदि आपको जो कुछ करना है उसे आप समर्पण की भावना से करते हैं तो वह परमात्मा की उपासना है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता भी नहीं, जैसा कि हमें डॉक्टर राधा कृष्णन जी के विवेचन में भी देखने को मिलता है। तो अंत में हम उन्हीं के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें
कि जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू यज्ञ करता है, जो कुछ तू दान देता है और जो कुछ तू तपस्या करता है, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू वह सब मुझे दिया जा रहा उपहार समझकर कर। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।